हेलो चिल्ड्रन पार्टी। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी वेव आती है, वो होती है, बताओ कौन सी, रेडियो वेव। तो ये रेडियो वेव क्या होती है, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑफ वेवलेंथ लॉन्गर देन 1 मीटर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर से ज़्यादा हो, तो वो रेडियो वेव उन्हें बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, जो ये रेडियो वेव्स होती है ना, रेडियो वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं। जब किसी कंडक्टर के अंदर से चार्ज एक्सेलरेट होता है तो उसके अंदर क्या जनरेट होता है, रेडियो वेव जनरेट होती हैं। जैसे कि लाइक डिवाइस एलसी ऑसिलेटर्स के अंदर रेडियो वेव प्रोड्यूस होती हैं जब उसके अंदर से क्या होता है, चार्ज एक्सेलरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, दीज हैव लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब इनकी वेवलेंथ 1 मीटर से ज़्यादा है ना, मतलब लॉन्ग वेवलेंथ है। तो जैसे ये किसी हील से टकराती हैं तो स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, या फिर बिल्डिंग से टकराएंगे तो ये डिफ्रैक्शन हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि वो टकराते ही फैल जाती हैं। आगे जैसे कि एग्जांपल ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, दीज यूज्ड रेडियो। ठीक है, रेडियो के अंदर यूज़ होती है रेडियो वेव, टीवी के अंदर, टेलीफोन के अंदर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर भी रेडियो वेव का यूज़ होता है। ठीक है, देखो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज बनाने के लिए, इमेजिंग करने के लिए भी रेडियो वेव का हम यूज़ करते हैं। देखो, रेडियो वेव जो होती है ना, फ्रिक्वेंसी फ्रॉम फ्यू हर्ट्ज अप टू 10⁹ हर्ट्ज, मतलब इनकी जो फ्रिक्वेंसी है 10⁹ हर्ट्ज तक हो सकती है इजिली। कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आर फ्रॉम अबाउट 10⁸ मीटर टू फ्यू सेंटीमीटर, मतलब 10⁸ मीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर तक जो है इनकी वेवलेंथ हो सकती है। जो यूजुअली प्रोड्यूस कहाँ होती है, बाय एसी सर्किट अटैच टू अ एंटीना, मतलब किसी एसी सर्किट से किसी एंटीना को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो रेडियो वेव प्रोड्यूस हो सकती है। सिंपल वायर कैन फंक्शन एज एन एंटीना, मतलब जो सिंपल वायर है ना वो एंटीना का फंक्शन करता है। एंटीनाज कंटेनिंग मल्टीपल कंडक्टिंग एलिमेंट आर यूजुअली मोर एफिशिएंट एंड मोर कॉमन, मतलब जो एंटीना होता है उसके अंदर क्या होता है, कंटेन होता है मल्टीपल कंडक्टिंग एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो कंडक्ट कराते हैं, यूजुअली मोर एफिशिएंट एंड मोर कॉमन। रेडियो वेव कैन बी डिटेक्टेड बाय अ एंटीना, मतलब किसी भी एंटीना से रेडियो वेव को डिटेक्ट किया जा सकता है। सिमिलरली टू वन यूज्ड फॉर जनरेशन, मतलब क्या है, किसी, मतलब कोई जनरेट कर रहा है ना, तो मतलब किसी भी एंटीना के थ्रू हम रेडियो वेव को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एंटीना आप देख रहे हो, ये एंटीना क्या कर रहा है, रेडियो वेव को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। पैरेलल वायर जो इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो जो पैरेलल लगे हुए हैं, पैरेलल वायर एक्ट एज अ एंटीना, यही जो वायर है एंटीना का एक्ट कर रहे हैं। आगे, एसी करंट इन द एंटीना इज प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग। ठीक है, मतलब क्या है, जो एसी करंट है ना इसी एंटीना के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है किसी टाइम वेरिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंटीना, मतलब क्या एंटीना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कैप्चर कर रहा है, रेडियो वेव को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। दिस प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज अ करंट ऑसिलेट विद टाइम द चार्ज इज एक्सेलरेट। जैसे करंट एक्सेलरेट होगा तो चार्ज एक्सेलरेट होगा, और चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, बताओ, रेडियो वेव प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, इन जनरली व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। जो रेडियो वेव होती हैं वो प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड मोशन, जो रेडियो वेव होती हैं कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, एक्सेलरेटेड मोशन से, चार्ज के एक्सेलरेटेड मोशन से प्रोड्यूस होती हैं कंडक्टिंग वायर के अंदर। दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दे जनरली फ्रिक्वेंसी रेंज 500 किलो हर्ट्ज तक इनकी जाती है, और 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक भी इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज है। और इनका AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंड बनाने के लिए इनका यूज होता है फ्रॉम 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1710 किलो हर्ट्ज तक इनका एम्पलीट्यूड रखा जाता है। हायर फ्रिक्वेंसीज अप टू इनकी कहाँ से जाती है, 54 मेगा हर्ट्ज तक जाती है, आर यूज फॉर अ शॉर्ट वेव बैंड के लिए। टीवी वेव्स रेंज कहाँ तक होती है, 54 मेगा हर्ट्ज से लेके 819 मेगा हर्ट्ज तक। ठीक है, द FM फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो रेडियो वेव का यूज़ होता है, रेडियो बैंड का यूज़ होता है, एक्सटेंड होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक। सेलुलर फोन आर यूज वेव ट्रांसमिटेड वर्ड कम्युनिकेशन अल्ट्रा हाई रेट फ्रिक्वेंसी, मतलब जो सेलुलर फ़ोन के अंदर यूज़ की जाती है वो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब इस फ्रिक्वेंसी से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लो फ्रिक्वेंसी वेव AM बैंड, मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उसके अंदर लो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है। रेडियो वेव हैविंग द वेवलेंथ
10 मीटर से लेके मोर फ्रिक्वेंसी देन 30 मीटर मेगा हर्ट्ज तक जाती है। सेट टू बी कंस्टिट्यूट एएम बैंड ने एएम बैंड बोलते हैं। लोअर एटमॉस्फेयर इज द ट्रांसमिट टू दीज वेव बट द आयनाइजेशन इफेक्ट देम सिग्नेशन। मतलब ये पॉइंट तो कुछ ऐसा ही है, आगे चलते हैं। तो कुछ ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक एमसीक्यू है। वो एमसीक्यू क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ लॉन्गर देन 1 मीटर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ होती है 1 मीटर होती है, उन वेव को क्या बोलते हैं? रेडियो वेव बोलते हैं। तो ये रेडियो वेव वाला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वेव पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।